हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने गणित चैनल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें नंबर सिस्टम और नंबर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आप सभी अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ आपके सैंपल क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके पीवाईक्यूज हैं जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही बोर्ड पर दिख रहा है, ये 2022 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ये स्टेज 1 में आया था। क्वेश्चन क्या है कि भाई हमारे पास जो भी ऑड नंबर्स है 1 to 2019, सो 1 plus 3 plus 5 plus 7 और प्लस 2019, ये जितने भी ऑड नंबर्स का सम है इसमें हमारा 1 भी इंक्लूड है और 2019 भी इंक्लूड है। इज डिवाइडेड बाय, वो डिवाइडेड होगा 100 से, 101 से, दोनों से डिवाइड हो सकता है, या फिर ना 100 से डिवाइड होगा ना ही 101 से डिवाइड होगा। तो हम ये मान लेते हैं हमारे पास ये यहाँ पर n टर्म्स है और हमें पता है n ऑड टर्म्स का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है। अब हमें यहाँ पर n को फाइंड करना, भाई कितनी टर्म्स हमारे पास हैं। तो 10th वाले बच्चे तो इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाई AP, बट 8th और 9th वाले बच्चों को AP यहाँ पर नहीं पता चलेगी कि हमने किस तरीके से उसको यहाँ पर अप्लाई किया। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाई यहाँ से यहाँ तक 2020 टर्म्स तो होंगी, ये तो हमें कंफर्म है, और डिवाइडेड बाई 2, भाई क्योंकि 2020 टर्म्स में इवन टर्म्स भी तो होंगी, हमें सिर्फ ऑड को कलेक्ट करना है। तो ये आ जाएगा 1010। अब हम इसका अगर यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं 1010 का, तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है 1020100, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसे देखकर बता सकते हैं कि 100 से डिवाइड होगा, यानी ऑफ कोर्स होगा, भाई लास्ट की दो डिजिट्स दोनों जीरो हैं तो 100 से तो डिवाइड होगा ही। और इसी तरीके से अगर हम इसे देखें कि भाई 1020100, इसे 101 से डिवाइड करें तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ये फिर इसी तरीके से क्या, दैट मींस ये इससे भी डिवाइड हो सकता है और 100 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये बोथ 100 एंड 101 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई इफ ABC CBA, ये जो सम है इनका ये इस तरीके से आ रहा है DEDD, जहां पर ABCD जो है आपके डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं और जो इस सम को सेटिस्फाई करती हैं, इस एडिशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो अगर आपने पहचान सके तब आपको इसमें E की वैल्यू को फाइंड करना है। तो E की वैल्यू को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, भाई हमारे 8th क्लास में कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि भाई 3 5 D9, तब हमें ये सम दे दिया और इसकी कुछ वैल्यू दे दी, तब हमें एक वैल्यू को फाइंड करना थोड़ा आसान होता है। बट यहाँ पर कैसे करें, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपना कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अपनी कैलकुलेशन की जो स्किल है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर हमारे पास ये ABC 259 है, देन ये हो जाएगा 952। तो तब जो इनका सम आएगा वो हो जाएगा 1 और ये 1 यहाँ कैरी 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 9 12। तो ये देखो DDED, तो तीन टर्म्स हमारी सेम है और ये टर्म हमारी अलग है। सो ये हमारी E की वैल्यू यहाँ पर बन जाती है। अब ये कोई पर्टिकुलर सेट नहीं है, भाई हमारा E की वैल्यू 2 आ गई, बट ये कोई पर्टिकुलर सेट नहीं है। तो इससे हम किस तरीके से, भाई मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ सेट और लिख देता हूँ कि भाई 3 5 8 ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 5 7 और आपका 5 5 6, ये तीनों सेट आपके इस एडिशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप थोड़ा नंबर्स को आगे पीछे करके या कुछ भी करके आप अपना इस क्वेश्चन को यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बट इसमें आपको थोड़ा अपना ना लर्निंग स्किल या फिर आपकी जो नंबर्स के ऊपर जो आपकी कैचिंग पावर होती है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। इसमें देखो ये आपकी जो ये टर्म है ये कॉमन है और इन सब का सम आप देख सकते हो, इन सब का जो सम आएगा वो 11 आएगा। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ये दोनों क्वेश्चन करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर सेंस और नंबर सिस्टम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में आ जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके क्लास के एग्जाम्स हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हर तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से होंगे। भाई गिवन दैट 2 × 5 raised to the power x equals to 10 upon cube root of 25, ये हमें एक एक्सप्रेशन रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इससे किस तरीके से करेंगे भाई हम, 2 × 5 to the power x is equals to 10 upon क्यूब रूट, भाई 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कितने टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स कट जाएगा। सो 5 raised to the power x is equals to 5 upon 5 raised to the power 2 into 1/3। सो ये हो जाएगा 5 raised to the power x, 5 raised to the power 1
और इंटू 5 रेज टू द पावर, ये 2 इंटू 1/3 इन प्लस का ये ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाकर माइनस का हो जाएगा, -2/3। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 1 - 2/3। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 - 2 1/3। तो अगर अब हम इसे कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने पे क्या होगा, x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी 1/3। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें ये एक्स स्क्वायर का एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है और हमें यहाँ पर इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसे स्टेप वाइज करना स्टार्ट करते हैं। भाई ये है 4th रूट, ये है क्यूब रूट और ये है एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसे 4th रूट को ऐसे रखते हैं भी एक्स स्क्वायर और क्यूब रूट की मतलब होता है 1/3। तो ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4th रूट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2/3 और इसी तरीके से एक्स रेज टू द पावर 2/3 और 1/4। 4th रूट का मतलब क्या है, 1/4। इससे कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स। सो एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी 1/6। इसे फिर से देख सकते हैं भाई, जो क्यूब रूट होती है उसका मतलब होता है 1/3। सो ये हो जाएगा 2/3। ऐसे 4th रूट का मतलब हो जाएगा हमारा 1/4 और इससे 2 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ये सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, भाई हमें इसमें भी x की वैल्यू को ही फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो है हमारा लिखा हुआ 5x + 2, ये पावर है 1/5 की पावर इक्वल टू 2। तो 5x + 2 इक्वल्स हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x। ये इस तरीके से होता है, सपोज कीजिए हमारे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या बन जाता है 4 रेज टू द पावर 1/2, यानी ये इसका इस तरीके से स्क्वायर रूट बन जाती है। इसी तरीके से हम इस पावर को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5x + 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा 32 और 5x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ये 32 - 2 इक्वल्स टू 30। इससे ये डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो इस तरीके से हमें ये अलग अलग x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई कहीं इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा, कहीं ये पावर्स के साथ इसका एक्सपोनेंशियल को एक्सप्रेशन होगा, या कहीं ये सिंपल ऐसे हो सकता है। तो ये सब x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसमें हमें थोड़ा सा पावर्स को एडजस्ट करना होता है। जैसे कि भाई ये 3 रेज टू द पावर 3, ये 4 रेज टू द पावर 3 इंटू ये 4 रेज टू द पावर -7 और ये 3 रेज टू द पावर 3, ये इक्वल है 3/4 रेज टू द पावर 2x के। अब सॉरी ये -7 होगा। अब हम क्या करते हैं, 3 की पावर को 3 के साथ ही एडजस्ट करेंगे, 3 रेज टू द पावर 3 और ये -7 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी प्लस। भाई डायरेक्ट क्योंकि बेस सेम है तो ऐड हो सकती हैं पावर्स, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर माइनस, इसे नीचे ले जाते हैं, उसके जैसी फॉर्म भी बन जाएगी ये 4 रेज टू द पावर 3 और ये भी हो जाएगी +7। तो ये हो जाएगा 3/4 रेज टू द पावर 2x। तो ये होगी 3 रेज टू द पावर 10 और ये होगी 4 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू 3/4 रेज टू द पावर 2x। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की कंबाइंड पावर लिख देते हैं। भाई 3/4 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू 3/4 रेज टू द पावर 2x। कंपैरिजन करेंगे तो 10 इक्वल्स टू किसका आएगा 2x के, इससे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5। तो ये हमारे सारे अलग अलग फॉर्म के x फाइंड करने के क्वेश्चन होते हैं भाई, जिसमें अलग अलग तरीके से हमें x को फाइंड या फिर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करा सकता है। इसमें कुछ आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी मैंने आपको कराई थी, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। इसी के बेस कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें x की वैल्यू को अलग अलग तरीके से फाइंड करने का एक तरीका होता है, बट इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पावर्स को एडजस्टमेंट करना है। अगर आप पावर्स को सही से एडजस्ट करते हैं, जैसे इसी में है भाई, आपको अगर याद हो तो a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, ये होता है a रेज टू द पावर m माइनस n। ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। नंबर सिस्टम में ये क्लास 9th वालों में तो पढ़ाई होगा, 8th वाले आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं, वैसे कहीं कहीं ये बुक्स में देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हमारे हम इतने क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।